कल आपने बाल लीला श्रवण करी। बाल लीला में जन्म से लेके जहाँ गोकुल में पहुंचे कई तरह के ग्वाल वालों की मंडली बनी और कई तरह के राक्षस आए, सबको धराशायी किया, सबको निपटाया और धर्म की रक्षा करी और धर्म का वह झंडा गाड़ा, वह सेवा करी भगवान ने, आज आदर्श बना दिया। आज उस सेवा को सार्वभौमिक रूप से कह दिया कि सबको अपने अपनी जगह ऐसी सेवा करके अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में, अपने अपने नगर स्थान में ऐसी धर्म की ध्वजा लहराना पड़ेगा। और ये भी सुन लो, भगवान श्री श्याम सुंदर इस धरा धरती पे आए तो 125 साल रहे। कितने? 125 साल रहे। और 125 साल उन्होंने सुधार का ही काम किया है। और सबसे ज्यादा, बहनों ध्यान इधर रखना हो, सबसे ज्यादा भगवान श्याम सुंदर नारी के संग रहे हैं कि मुझे नारी जाति को सुधारना है। यदि नारी जाति सुधर गई तो घर का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज उन्हीं द्वारिकाधीश को, उन्हीं बांके वीर जी को लोगों ने बताया, अरे उनने तो हाथ पकड़ लिया, उनने तो गोपी का हाथ पकड़ लिया। अरे अपने ही लोग जिन्हें सही साठ से शास्त्र नहीं पढ़े, जिनको अकल नहीं है, जिनको भोजन करने की अकल नहीं साहब, वो कहते हैं गुरुजी हमारे तो शास्त्र में शंका है। क्या कि वो हमें शास्त्र में शंका है। पूछे कहाँ है शंका? तो अरे भगवान ने गोपियों का हाथ पकड़ा। नहीं एक बात बता, तू शास्त्र में शंका तो करता है पर लघु शंका करते भी याद है कि नहीं है? भैंस की तरह कहीं भी खड़े खड़े मूत रहे हो, पेशाब कर रहे हो और शास्त्र में शंका कर रहे हो। एक बार पढ़ के देखो, चित्त लगा के देखो, फिर सूझ पड़ेगी कि जब बच्चा छोटा है और माँ उसे चलाना सिखाती है तो माँ को उल्टा चलना पड़ता है, तब जाके बच्चा उल्टा चलना सीखता है। छोटा बच्चा क्या जाने हो, गिर रहा है, पड़ रहा है, माँ उंगली पकड़े तो भी बस में नहीं हो। पर बच्चा चलना नहीं जानता तो माँ सामने खड़ी हो जाती और माँ पीछे हट जाती, बच्चा आगे बढ़ता जाता, चलना सीख जाता है। अभी कई लोगों को यही शंका धरी है मन में, कई लोगों को भी यही शंका भरी है, भगवान ने तो यूं किया, भगवान ने तो गोपियों का हाथ पकड़ा, उनके तो 16,108 ने। सुन लो आज सारी कथा है वो 16,108 क्या है, भगवान का परिवार क्या है, गोपियां क्या है, ग्वाल क्या है। ये एक बात बताओ, अपना भगवान पे अधिकार है कि नहीं है? बोलो बहनों, क्या अपने भगवान नहीं है क्या? तो फिर ये क्यों कह दिया कि 16,108 का ही? अपना सबका अधिकार है। और वहां शरीर रूपी बात नहीं है, वहां नर नारी का भेद नहीं है, वो आत्म तत्व की बात करते हैं। हमारी आत्मा ये 16,108 एक राक्षस के यहाँ कैद आत्माएं थी, दुखी थी, भगवान ने वहां की कैद से छुड़ाया, उनको शरण दी और सबके साथ मंगल कर दिया, सबको तारण तरण कर दिया, कैद से छुड़ा के इधर खींच रहा है। भगवान ने अपनी ओर बुला लिया। और कई कह रहे हैं, कई फिर भी भगवान ने कहा मुझे कलंक से भी नहीं पड़ी रही, भले कोई मणि का लगा दो, सुमंतक मणि का कलंक लगा दिया। पर भगवान ने एक बात ध्यान दिया, मैं यदि इस धरा धरती पे आया हूं तो सुधार के लिए प्रयास करूंगा, नहीं तो साहब 8-10 साल का कन्हैया, 11 साल का कन्हैया जब पढ़ने गया गुरुकुल में और वहीं से मथुरा से निकले और उज्जैन में अवंतिकापुरी में सांदीपनी आश्रम में आए और कहते हैं उन्हीं ठाकुर जी के चोटी थी सिर पे। क्या थी बोलो? चोटी। सुंदर मां चोटी का जुड़ा बांधती थी, बहुत मधुर चोटी थी भगवान की, मोर पंख लगा रहता। उन्हीं चोटी पे भगवान ने सेवा का जब संकल्प लिया कि मैं गुरु के यहां जाके ईश्वर होके, सर्वत्र सत्ताधीश होके मैं गुरु की सेवा करना लोगों को सिखाऊंगा। और ऐसी सेवा करी उन्होंने। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वो चोटी कितनी अच्छी थी, उस चोटी पे भी रसखान गा रहे हैं, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और जब गुरुकुल में गए नहीं तो जब गुरु माँ ने लकड़ी मंगाई तो सिर पे वो लकड़ी का बंडर धरा और वो चोटी वोटी सब बिगड़ गई। ये परमात्मा ने सिखाया है, ये गुरु की सेवा करी। ये है कई को शंका धरी, अभी कई को गुरु जी एक बात समझ नहीं आने। क्या नहीं आया? गोपियों का हाथ पकड़ा,
अरे एक बात बताओ, आपके सामने एक बिंदु रखे, आपसे ही पूछे, कोई आदमी की किसी की पत्नी है और वो बीमार हो गई, कोई की घरवाली है और वो बीमार है। अब उसके पति ने कहा कि भाई तू बीमार है, 2-3 दिन हो गए, शरीर बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, एक काम करें अपन अस्पताल में चलेंगे और तेरा इलाज कराएंगे, तू बीमार है। अब दोनों जने जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए गए। जाते जाते दोनों जा रहे थे और बीच बाजार में, भरे बाजार में, बस स्टैंड पे कोई पराये आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। समझना बहनों, बात को पकड़ना। इलाज कराने के लिए दोनों जने घर से निकल रहे हैं और रास्ते में, बाजार में, बीच बाजार में किसी ने उस बेन का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा उसके पति ने, मारो रे इसको। पकड़ा तो पकड़ा क्यों, मेरी घरवाली का हाथ तूने कैसे पकड़ लिया? उसकी पिटाई शुरू हो गई, इतना मारा उसे, खून खच्चर कर दिया, अधमरा हो गया, बेहोश कर दिया बीच बाजार में। अब फिर थोड़ी देर हुई, वही आदमी थोड़ी देर बाद डॉक्टर के साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी घरवाली बीमार है, देखा इनको हाथ पकड़ो, देख जो। अरे एक जगह दूसरे ने पकड़ा और एक जगह तो ये स्वयं पकड़ा रहा है, पर भाव देखना हो। जहां बाजार में किसी ने पकड़ा तो जूते पड़ना शुरू हो गए, और जहां डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब चेक करना, ये खाना नहीं खाती है, ये दुबली हो गई, ये पतली हो गई, क्या करूं, इसको क्या बीमारी है, देखो तो सही आप, हम परेशान हो गए, इसको क्या बीमारी है। फिर डॉक्टर ने देखा, जांच करी, सैंपल लिया, खून निकाला, बीमारी का पता लगाया, इलाज शुरू हुआ। बताओ, हाथ तो दोनों ने ही पकड़ा नहीं, बोलो बहनों, हाथ तो दोनों ही जगह पकड़ा ना, पर भाव क्या है? एक बीमारी के वश पकड़ रहा है और एक मनमानी कर रहा है। तो जो मनमानी कर रहा है वो नरक के द्वार जा रहा है, और जो इलाज के भाव से पकड़ रहा है वो उसके शरीर की शुभ कामना के लिए, इसका इलाज हो जाए, शरीर ठीक हो जाए। हाथ दोनों जगह पकड़ा पर भाव बदल गया। तो जो परमात्मा की शरण में आए थे गोपी ग्वाल ब्रज के सब लोग, उनने एक ही बात की थी, गोपियों से पूछा क्या है तुम्हारा कहना, तो गोपियों का एक उत्तर आया, एक ही बात कही थी उन्होंने, तो बस एक ही बात कही थी, ए उदो तुम उन सो कहियो, अब उदो तुम उन सो कहियो, हम और कछु नहीं जानती है, हम और कछु नहीं जानती है। ए उदो तुम उन सो कहियो, उदो तुम उन सो कहियो, हम और कछु नहीं जानती है, हम और कछु नहीं। बिना प्राण तिहारे निहारे बिना, ये अखियां दुखियां नहीं मानती है, ये अखियां दुखियां, और वो मानती नहीं है, मानती नहीं है। उदो तुम, कितना प्यारा कह रही हो। जब आए ब्रज में उदो, समाचार लेने आए, खबर लेने आ गए, तो गोपियां रोने लग गई और एक ही बात कह रही है, उदो तुम उन सो कहियो, हम और कछु नहीं जानती है, बिना प्राण प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां कहाँ मानती है, वो तो व्यापक ब्रह्म सा बेतल पूर्ण। क्या कह रही है? अरे वो ठीक है, ये संसार का लोग, संसार के बाजार में हाथ पकड़े तो वो जूते खाता है, पर उद्धव सुनो, वो हमारा श्री कृष्ण है, हमारे ब्रज का तारणहारा है, हम सबकी नैया किनारे लगाने वाला है, और वो हाथ नहीं पकड़ता है, वो तो चरणों की तरफ देखता है। जिसका पकड़ता उसका हाथ थोड़ी पकड़े, वो तो उस जीव को संसार से निकाल करके मझधार पार लगा देता है। और क्या कह रही है वो? उदो तुम उन सो कहियो, हम और कछु नहीं जानती है, उदो तुम उन सो कहियो, हम और कछु नहीं जानती है, वो तो व्यापक बेतल ब्रह्म सा पूर्ण, व्यापक बेतल ब्रह्म सा पूर्ण, ये हम पहचानती है, ये हम पहचानती है। गोपियों ने कहा ये हम जानते हैं, वो क्या है। और एक बात बताएं भैया बहनों आपको, ये दुनिया, ये भोगी दुनिया,
भगवान को क्या जानेगी? ये भोगी दुनिया भगवान को क्या जानेगी? रसना स्वाद तो शंकर जाने। रसना, भगवान भोलेनाथ से पूछो क्या स्वाद है कथा में, तो भगवान भोलेनाथ कह रहे भगवान की कथा में वो रस है, वो स्वाद है कि जब बैठ गए पार्वती जी को सुनाने, तो भगवान जब राम कथा सुनाने लगे माता पार्वती को, तो सुनाते 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 महादेव की समाधि लग गई। और समाधि लगी तो 87,000 साल तक बैठे रहे साहब। कितने? 87,000 साल तक बैठे रहे। और जब भी नींद खुलती, जब भी उस समाधि से उठते, तो खुली नींद योगेश की, मुख से निकला शब्द यही, जय मायापति राम तुम्हारी जय होवे, राम तुम्हारी जय होवे। जब लगती थी ना समाधि, उनसे पूछो, अरे भगवान की बात ये बताएंगे जो स्वार्थ में जी रहे हैं, स्वार्थ में ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा सुख मिल जाए, दूसरे को दुख मिल जाए, पर मेरे को सुख मिल जाए, इनसे पूछो भगवान का, ये आपको प्रमाण पत्र देंगे। उनसे पूछना ब्रज के लोगों से। रसना स्वाद तो शंकर जाने, के जाने ब्रज की गोपी रे। रसना स्वाद तो शंकर जाने, के जाने ब्रज की गोपी रे, के जाने शुकोर जोगी रे, या कहीं जाने दुनिया भोगी रे। जो खाने पीने में उलझी है, केवल खाने पीने में, इसी में जिंदगी जा रही है, इससे भगवान की पूछो, वो पता बताएंगे आपको। रास्ता तो मालूम नहीं रे, ये जाएंगे किशोर कहां जाओगे। इसीलिए संतों का सूत्र है कि जब संसार में मन ना लगे, जब घर बार में मन ना लगे, और जब दुनिया अच्छी नहीं लगे, और भूख लगे ना प्यास, केवल एक याद आए, एक ही अंदर से भाव बने, तुझे भूख लगे ना प्यास, तब इतना समझ लेना, तुझे कुछ नहीं भाएगा। अब हरि
ये भी सुन लो, एक राज धरण की, ये भी सुन लो, ये भोगी दुनिया, यहां जब भी राय मांगोगे, भैया जी मैं क्या करूं, आपकी थोड़ी राय देना, अरे खाए पिए मौज करते हो। यहां मौज करोगे तो ध्यान से सुन लेना, ये लोग भी बिगड़ रहा है और आगे का परलोक भी। और यहां सावधानी रख ली, आप गाड़ी चलाते हो, बोर्ड लगाए, भैया डाइजेक्शन मार्ग, कृपया सावधान, पुलिया का काम चल रहा है, मार्ग परिवर्तित करे, डाइजेक्शन मतलब परिवर्तित मार्ग, रास्ता बदल ले, यदि सीधे जाओगे तो गिर जाओगे पुलिया में, मार्ग बदल लो तो वापिस मुकाम पे आगे रोड आ जाएगा। ऐसा का ऐसा यदि संसारी का संग किया तो डाइजेक्शन मार्ग नहीं हुआ, और परावर्तित डाइजेक्शन मार्ग नहीं लिया तो पुलिया में खाड़ में गिर जाओगे और जान जा सकती है। पर यदि मार्ग बदल लिया, और ये शास्त्र क्या है, ये जैसे रास्ते पे चलते और बोर्ड मिल जाता है, ऐसा संसार में जीवन जियो, ये शास्त्र बोर्ड है, सावधान हो जाइए, थोड़ा किनारा कर लीजिए, नहीं तो माया में डूब सकते हो। ये लोग भी बिगड़ सकता है और परलोक भी बिगड़ सकता है। मार्ग बदल लीजिए ना। एक बहुत भजनानंदी राजा थे, ध्यान से सुनना, और संसारी का संग क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत भजनानंदी राजा, भगवान का भजन करने वाले, कर्मनिष्ठ, अच्छे प्रजापालक, किसी को दुख नहीं आने दे, किसी को सताए नहीं, सबकी सेवा करे जितनी बने, बहुत भजन करते। एक बार जंगल में गए और खूब तप किया, खूब तप किया, खूब तप किया। अब इनकी तप से, इनकी साधना से, इनके भजन से एक दिन भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगत जी वाह राजन वाह, क्या तप किया, क्या नाम जपा, क्या साधना करी। राजन मैं तुम्हारी साधना से, भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। क्या कह रहा है, मांग लो जो मांगना चाहते हो, मैं प्रसन्न हो गया। राजा ने की, प्रभु अंदर से कोई इच्छा तो नहीं बची है, क्या मांगू, पर एक भाव है मेरे मन का। बोल क्या है। आप एक काम करो, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मैं तो बड़भागी हो गया, सौभाग्यशाली हो गया, जीवन सफल हो गया, ये भी सुधर गया, वो भी सुधर गया। एक काम करो नहीं, मेरे यहाँ मेल में आप मत चलो, रानी को भी दर्शन दे दो और पूरी प्रजा को, पूरे राज्य को दर्शन दे दो। बोलने की ये नहीं हो सकता, ये तो सबके कर्मों का खेल है, सब दर्शन नहीं पा सकते, ये कर्म का विधान है। उनने की फिर आपका कह रहे हो कि वर मांग लो, आपका वर तो फेल हो गया। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, ये हो नहीं सकता, सब एक साथ नहीं कर सकते हैं, वो तो जिसके जो लिखा होगा वही होगा। नहीं भगवान, दर्शन तो देना पड़ेंगे, मेरी रानी को भी दो, प्रजा वालों को भी दो, जो राज में जितने लोग हैं उनको सबको दर्शन दो, दीन दुखी गरीब किसान ये वो सबको मिल जाओ आप। तो उनने की यदि सबको मिल जाऊंगा तो ये तो भेदभाव हो जाएगा। नहीं माना राजा, देना पड़ेगा सबको दर्शन। परमात्मा ने की ठीक है, लियाना, कल तेरी प्रजा को इस समय पे, सुबह के समय पे, सब पूरी प्रजा वालों को, जितने तेरे राज्य में जितने लोग हैं, जितने हैं तेरे गांव में, राज्य में जितने 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 भी लोग हैं, सबको इस जगह, इस पहाड़ पे बुला के लियाना, मैं सबको दर्शन दूंगा। कौन कह रहे हैं, परमात्मा। अभी नहीं सुन, सबको बुला लाना हो, एक भी नहीं छोड़ जाए, मैं दर्शन दूंगा कल सुबह 9 बजे। बात हो गई, भगवान दोगे, हाँ दूंगा। पूरे गांव वालों को घेर के ला रहा है, चलो रे मेरी भगवान से बात हो गई, मेरे को दर्शन हो गए, आपको भी दर्शन दे देंगे, आपकी भी जिंदगी सफल हो जाएगी। पर भोगी दुनिया थी सा, हो भी गए, गांव के लोग ला रहे, राजा की बात नहीं मानो तो किसको मरना था, हो गए साथ में, बहुत लोग हो गए, हजारों हजार लोग साथ में हो गए। अब भगवान की माया देखना, भगवान ने रास्ते में तांबे के सिक्के पड़ के, रास्ते में तांबे के सिक्के मिले, आधे लोग तो वहीं उठाने लग गए, अरे तांबा का सिक्का उठा लो रे, भगवान तो पाछे भी देख लेंगे, तांबा का सिक्का है साहब, तांबा का सिक्का है। अब कुछ तो यहां अटक गए, उड़ने की मूर्खों, ये सिक्के तो फिर मिल जाएंगे, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, भगवान का दर्शन कर लो, उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार उतर जाओगे। फिर कुछ को समझ आई तो वो आगे बढ़े। भगवान ने की ठीक है, आते जाओ। अब नंबर आया, अब चांदी के सिक्के का ढेर लगा दिया रास्ते में, और चांदी के सिक्के बिखेर दिए। आप उड़ने की रे
राजा के साथ पागल मत बनो, तांबा का में तो कोई ज्यादा दम भी नहीं थी, अब चांदी का है आगे। जो जो उठाना चाहो उठा लो, खूब पड़े उठा लो। आधे लोग यहां रह गए, आधे ही बचे, अब आधे दो जगह बढ़ गए। और आगे बढ़े और आगे बढ़े। भगवान ने कि राजन मेरे बस दर्शन करना सबके बस की बात नहीं है, वही कर सकता है जो योग्य है। आगे बढ़े सब लोग। भगवान ने सोने के सिक्के का ढेर लगा दिया। अब उड़ने की, अब जरूर पागल मत बनो गांव वाला और कोई भी। अरे तांबा का छूट गया, चांदी का छूट गया, पर ध्यान रखो सोने के सिक्के हैं, सोने के। कहां मिलेंगे सोने के सिक्के? सब गांव वाले सोने के सिक्के उठाने लग गए। और राजा ने की रानी तू तो चाल, कोई नहीं, सब अटक गए, तू तो चल। जैसे तैसे रानी को ले गया, पर रानी भी आगे बढ़ी। अब भगवान ने तांबा छोड़ो, चांदी छोड़ो, सोना छोड़ो, बहुत बेशकीमती हीरे गिरा दिए। अब जहां हीरे दिखे और सोने का, हीरों का हार दिखा, वहां रानी का मन भी बहक गया। वो उठाने चली गई। ने तू क्या कर रही है? तू तो चल, तू तो चल, तू तो दर्शन कर। इन्हें की जाओ आप तो। वो भी वहां अटक गई, अकेला बचा। क्या हुआ राजन, कहां रह गई तुम्हारी प्रजा? और तुम तो सबके दर्शन, सबका सबका सब चाह रहे थे, कहां है प्रजा, कहां है रानी? उनने की प्रभु मैं समझ गया। ने क्या समझ गया? दुखी हो गया। प्रभु जो आपकी शरण आ जाए ये पक्की है, वो जीव इस संसार सागर में डूब नहीं सकता है, पर वो आ जाए तब है। निकलो भक्तों, जितनी जल्दी हो सके निकलो, छोड़ो, कहां पकड़ के बैठे हो। भगवान की लीला आगे बढ़ी तो गुरुकुल गए, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए, 64 दिन रहे, 64 पाटी पढ़ी। फिर उसके बाद वहां से आगे बढ़े तो इधर से द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ और बलराम जी का विवाह हुआ। और इसके बाद एक भगवान की बहुत भजन करने वाली भगत जिसका नाम रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा मेरे 5 भाई है और द्वारिकानाथ मैंने शुरू से आपको ही ध्याया, आपके भजन किए हैं, मैं आपके द्वार पे आना चाहती हूं, पर ये मेरे 5 भाई मुझे आने नहीं दे, ये रोक रहे हैं मुझे आपके मंदिर तक आने में। आपके यहां आऊं, कैसे आऊं? मैं आपको ही चाहती हूं, आपको ही ध्याती हूं, आऊं कैसे? उस समय राजघराने की थी, मंदिर जाने की छूट थी। ये मंदिर गई, पत्र लिखा, मैं मंदिर के बहाने आऊंगी और द्वारिकानाथ मैंने आपको ही ध्याया है, आपके सिवा दूसरे को ध्यान नहीं किया जीवन में, आप मंदिर में आना और इसकी लाज रख देना, मुझे आपके साथ ले चलना। भगवान को पत्र लिखा और वो पत्र ब्राह्मण देवता ने द्वारिका पहुंचाया। द्वारिकाधीश रथ में बैठ के आए, रुक्मणी को अपने साथ बिठा के ले गए और रुक्मणी जी का मंगल हो गया, भगवान के साथ विवाह हो गया। और ये कोई स्त्री और पुरुष का विवाह नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। आत्मा भगवान के धाम को पहुंच गई। ये है ये आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। और कहां देखो आप, कहां थी रुक्मणी? राक्षसों में, नीचे के स्तर पे। कहां बैठ गई? भगवान के बराबर पे। आप तो भगवान की शरण में आ जाना और भगवान के हो जाना और फिर भगवान से कहना कब से माला जप रही हूं हे प्रभु तेरे नाम की,
जितना जपो तो ऐसे ही जपना। देखो भक्तों, रुक्मणी जी ने मन का भाव था और पांति लिख दी, द्वारिकाधीश पाऊंगी तो आपको, नहीं तो दुष्ट के साथ तो क्या जाऊं, जाऊं तो कृष्ण के साथ, दुष्ट के साथ क्या जाऊं। ये रुक्मणी जी का प्रभु से भाव रहा और हमारी आत्मा का भी ये भाव होना चाहिए, परमात्मा मैं जब शरीर छोड़ के जाऊंगा तो जाना तो सत्य है, पर जाऊं तो यमदूत के साथ नहीं, आपके साथ जाऊंगा और आप मुझे लेने आएंगे। ये भगत का भाव है। और कहा भी यही है, यमदूत बनाए बंदी और काया गई गंदी, जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी, जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी, कि कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी वहाँ ज्वाला, जाऊं जब मेरा ऐसा समय आ जाए तो तुम नागर की सुन के पुकार रहे, ए सागर बनकर आ जाना। भक्तों, रुक्मणी जी के 5 भाई थे, रुक्म कुंवर, रुक्मपाली, और खूब रोकाओ ने प्रयास किया, नहीं कृष्ण के साथ नहीं जाने देंगे, पर रुक्मणी ने साफ कह दिया था, द्वारिकाधीश जाऊं तो आपके साथ, नहीं तो भले ही एक ऐसे कैसे ही बैठी रहूं। ऐसे इस आत्मा का भाई है, इस आत्मा कह रही है परमात्मा से कि रुक्मणी के 5 भाई थे, तो ये आत्मा भी पंच तत्व के शरीर के बीच में रहती है। पंच तत्व रचित शरीरा, सिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों के बीच में ये बैठी है और आत्मा कह रही है मैं भी 5 तत्वों के बीच में हूं और परमात्मा अंत में जाऊं तो आपके साथ जाऊं, आपके धाम में जाऊं, बाकी और जगह जाने से क्या लाभ। और भरोसा करके बैठ जाना, दृढ़ हो जाना भाइयों बहनों। एक बार क्या हुआ, एक सेठानी थी बहनों, एक सेठानी जी थी, तो वो सेठानी जी सत्संग हो रहा था गांव में, तो उनके यहाँ तो रोज सत्संग सुनने जाती थी। कौन? सेठानी रोज सत्संग सुनने जाती थी, रोज सुनने जाती थी। शाम को सत्संग से आती तो अपने पति को सुनाती थी, आज ऐसी की, आज ऐसी बात बताई, आज जीवन जीने की बात बताई, आज भगवान के भजन की बात बताई, आज साधना आगे बढ़ने की बात बताई। तो वो रोज कहती थी, और रोज कहती थी पति से, आप भी काल सत्संग में चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। तो सेठ जी ने की, तू एक काम कर, मैं दुकान वाला आदमी हूं, मेरी बनती नहीं है, तू रोज सुन ले और मेरे को सुना दे। नहीं नहीं नहीं, आप तो गुरुजी के मुंह से सुनो, आप चलो सत्संग में। उन्हें कि मेरी नहीं बने, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। चलना पड़ेगा आपको, सत्संग में चलना पड़ेगा, हमारी नहीं बने, टाइम नहीं है मेरे को, तू सुना, तू सुनिया। थोड़ा आदमी भी अभिमानी था, वो रोज कहती, आड़ा मारता, हाँ चलो कल चलना पड़ेगा, कल कल चौथा दिन है, नहीं जाऊं, अरे परसों चलना, नहीं बने मेरी, एक दिन तो जाओ, एक दिन तो चलो। आखिर में 6 दिन निकल गए। पत्नी ने की, अब कुछ भी को काल 7वां दिन सत्संग में जाना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। पीछे पड़ गई पति के, उन्होंने की ठीक है अब ये नहीं मानेगी, अब कथा में जाना पड़ेगा। अभिमानी था आदमी, सेठ था, रोज दुकान पे जाता था, उस दिन 7वें दिन में कथा में चला गया। अब जैसे ही भागवत जी में गया तो कथा शुरू होने लगी, तो जैसे ही कथा हो रही थी वो आया सेठ, आके बैठने लगा। तो अब कोई बड़ा आदमी आए तो होती है हलचल, अरे सेठ जी कथा में आ गए। तो लोगों ने कहा आइए 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 सेठ जी, आइए आइए आइए। तो कोई बैठा था, उसने अपनी दरी पे बिठा दिया, सेठ जी आइए बैठिए, आइए आइए आइए। तो एक ने तो कहा सेठ जी आइए, और फिर दूसरे ने कहा सेठ जी बैठिए बैठिए। वो सेठ आया, एक ने कहा आइए, आ गया।
बैठिए, बैठ गया उसकी दरी पे। अब उसको तो बढ़िया साहब ऐसे शांति मिल गई, और वो दुकान पे तो भांजगढ़ माता फोड़ रोज की रोज, रोज का रोज यही काम। अब शांति से कोई ने कहा आइए बैठिए, बैठ गया। अब थोड़ी देर भी कथा चलने लगी, उसको तो बढ़िया नींद आ गई, जोरदार बढ़िया जुगाड़ लग गई उसके, तो सो गया। आया, कोई ने कहा आइए सेठ जी बैठिए, बैठ गया। कथा चल रही है, सेठ जी सो गए। अब जैसे ही कथा पूरी हुई, सब लोग घर चले गए अपने अपने। वो एक आदमी, वो दो ही बचा, एक तो वो सेठ और एक जी की वह दरी। ये उठे और ले जाऊं, अब इन्हें की ऐसे जाने कहां तक नहीं उठेगा। उठिए सेठ जी, उठिए सेठ जी, उठो। क्यों? कथा पूरी हो गई, घर जाइए। तो वो आदमी को उठा, सेठ जी उठिए, हो गई कथा पूरी? हाँ हो गई, घर जाइए। तो ये उठा, सेठ गया, उसने धरी इकट्ठी कर ली, अपने घर आ गया। अब सेठ घर पे गया और पत्नी ने की, सुनिया या कथा? ओ सुनिया या, कहीं है वहां कथा में? 6 दिन की रोज पाछे पड़े, रोज रोज के क्या होता कथा में जाने से? 3 तो बात सुनाते हैं वहां गुरु जी कथा में, आइए बैठिए जाइए, ये तो तू ही कह देती। पत्नी ने कहा शायद हो सकता अभिमानी आदमी है, इसको कुछ अलग ही ध्यान रह गया। 3 बातें वहां, तो जिसके लिए क्यों फोड़ा भराए रोज? पत्नी ने की, इसका अभिमान है इसलिए अभिमान बोल रहा है। एक काम करो आप, तो आपका यही गुरु मंत्र है, जपो, यही मंत्र मान लो गुरु जी के, इनको ही जपो, हो सकता है बुद्धि बदल जाएगी। जपो, जपते जाओ, नाम है, गुरु मंत्र है ये। अब वो आदमी आया, घर में बैठा, भोजन वोजन किया और नाम जपने लग गया। अब नींद आने का तो काम नहीं, क्योंकि कथा में 3 घंटा सो लिया दिन में। अब नींद आए तो आए काम। आसन लगा लिया, घरवाली सो गई, छोरा छोरी सो गए, आसन लगा के बैठ गया। अब इधर से ये जपने लगा, उधर से घर में चोल्डा आ गया। ये बैठा नाम जप रहा था गुरु जी का, उधर से चोर आ गए। अभी के तो मंत्र चल रहा था, आइए। चोल्डा ने सोची देख लियो यार, आज तो मर जाएंगे, देख लिया इसने। तो चोल्डा ने सोची एक काम करो, नीचे बैठ जाओ, इन्हें देख लिया। और कथा का दूसरा गुरु मंत्र यही था, बैठिए। वो चोल्डे ने की, अरे अब तो मरवाएगा ये, राजा से पकड़ाएगा। एक काम करो, दबे पांव भाग चलो अब ऐसे कैसे, इन्हें की जाइए। चोर ने कहा अब तो हो गया हमारा कल्याण। वो चोर जहां से दूसरी जगह से चोरी करके लाया था, जो माल लाया था, जो रकम सोना चांदी लाया था, वो भी उसका पगा में धर गया। ये दादा थारा हाथ जोड़ू रे, तू पकड़ा मत देना, तू राजा से मत कह देना, ये तो जेल हो जाएगी, जिंदगी बिगड़ जाएगी। वो चोर ने जैसे ही कहा, ये सब जहां दूसरी जगह से लाए सब ले ले, और जो लाए जहां जहां से वो भी तेरे को दे देंगे, पर पकड़ा मत देना। उस सेठ ने की बात क्या है? उन्हें कि आपने देख लिया नहीं चोरी करते। उस समय उसकी आंख खुली और पत्नी ने कहा कि देखो आपको संसारी शब्दों से इतना लाभ हो गया, तो सदगुरु के वचन सुनते, सत्संग की वाणी सुनती, तो एक सांसारिक शब्दों से आपको सोना आ गया, घर में रकम आ गई और चोर पकड़ा गया। तो ध्यान रखना, भगवान की कथा सुनने से जीव मुकाम पे लग जाता, उद्धार हो जाता, मुकाम पे पहुंच जाते हैं। खाली 3 बात पकड़ के ले आए, आइए बैठिए और जाइए। इतने में चोर पकड़ लिया आपने, तो विचार तो करो, फिर जो अगर गुरुजी की वाणी सुन लेते और बैठ जाती अंदर और उतर जाती घट में, तो क्या होता? फिर क्या होता? वो उजाला हो जाता, वह ज्ञान का बोध हो जाता, उस स्थिति को प्राप्त कर जाते जहां कोई जा नहीं सकता है। यही तो मीरा ने कहा, यही तो मीराबाई ने करा था बहनों। छोटी उम्र में माँ के साथ सत्संग जाती, और सत्संग जाने से ऐसा रोग लग गया सत्संग का, ऐसा रोग लग गया, माँ अब तो शादी भी नहीं करूं, क्यों? मु तो नी परनू हरी माई मारो मन भक्ति में। ऐसा मन लग गया कि दुख मीरा को होता था तो आंख से आंसू गिरधर गोपाल के आते थे। खूब लोगों ने कहा मीरा ये क्या हो रहा है? मीराबाई कह रही है मैं क्या करूं? बालपने में मीरा कीनी, बालपने में मीरा कीनी, गिरधर लाल मित
मितारी, गिरधर लाल मितारी। मीराबाई ने अपने गुरु को पत्र लिखा और उस पत्र में कह रही है, 8 लाइन का पत्र आज भी रखा है वहां चित्तौड़ में संग्रहालय में। और कह रही है अपने गुरु रैदास जी को पाथे लिखी, गुरु जी मैं भगवान की भगत हूं और मैं बचपन से सत्संग में जाती थी, बचपन से भागवत सुनती थी, तो ये बचपन में इस जीव की कृष्ण से मित्रता हो गई और जीव भगवान से एक में एक हो गया। और घर वाले आपके तू शादी कर। श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो भाई मीरा कह रही है, गुरुदेव ये मैं आपको पत्र लिख रही हूं और मैं बचपन से सत्संग सुनती थी, गुरु के चरणों में बैठती थी, तो ये मन संसार से हट गया और प्रभु के चरणों में जुड़ गया। और कह रही है, देखो बहनों क्या पत्र लिखा भाई मीरा ने गुरु को, पूछ रही है, स्वस्ति श्री गुलसी गुण भूषण हरण दोसाई, ये घर के स्वजन हमारे हैं, ये घर के स्वजन हमारे हैं, ये सबन उपाधि बढ़ाई, सबन उपाधि बढ़ाई। ए साधु संग में भजन करूं तो साधु संग में भजन। मीरा कह रही है, अपने गुरु को लिख रही है, देखो गुरु जी अब मेरे साथ क्या बीत रही है। साधु संग में भजन करूं तो साधु संग में भजन करूं तो देत कलेश महान मोए। अरे संतों के साथ में बैठ के भजन करूं तो घर के लोग कलेश देते हैं मेरे को। साधु संग में भजन करूं तो साधु संग में भजन करूं तो देते कलेश महान, ये बालपने में मीरा की, बालपने में बालपने से मीरा की, बालपने से मीरा की, गिरधर लाल मिताई, गिरधर लाल। और गुरु आगे कह रही है, ये सो तो अब छूटे नहीं सतगुरु, सो तो अब छूटे नहीं सतगुरु, सो तो अब छूटत नहीं सतगुरु, सो तो अब छूटत नहीं सतगुरु। मोरी लागी लगन भरिया, मोरी लागी लगन भरिया, ए मोरी लागी लगन भरिया, मोरी लागी लगन भरिया, मोरी लागी लगन भरिया, मोरी लागी लगन भरिया। और कह रही है, ये बचपन में करी वो लगन लग गई और अब छूट नहीं रही है। तो अब एक बात बताओ, तो मोको का करियो अब सतगुरु, मोको का करियो, मुझे क्या करना है, मोको क्या करियो अब सतगुरु, क्या करूं, सो लिख के समझा, सो लिख के समझा, ये मोको
इधर से मीरा ने लिखा 8 लाइन का पत्र लिखा था, आज भी वो पत्र चित्तौड़गढ़ में रखा है। और 8 लाइन लिखी, बाल पने में इस मीरा ने कीनी गिरधर लाल मिताई, अब सो तो छूटे नहीं सदगुरु लागी लगन बरियाई। तो एक बात बताओ, वो प्रीत नहीं छूट सकती है और मुझे धमकी दे रहे हैं, घर वाले दबाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कर ले ऐसा कर ले, ये काला जादू मत कर। तो मीरा कह रही है गुरुजी अब इच्छा ऐसी होती है कहीं पहाड़ से कूद जाऊं, फंदा लटका लूं। तो गुरु ने कहा बेटी अनर्थ मत करना, अपने आप के साथ आत्महत्या का पाप मत करना, एक काम कर, इधर से जैसे मीरा ने 8 लाइन का लिखा, उधर से गुरु ने भी 2 लाइन में रामचरितमानस की चौपाई लिखी, जहां के प्रिय न राम वेदेही, जिसका राम प्रिय ना हो उसको 1000 शत्रुओं के बराबर समान समझ के छोड़ देना चाहिए। जिसका राम प्रिय ना हो बेटा निकल वहां से। और ये मीरा निकली, और निकली तो क्या हुआ भाइयों बहनों, क्या हुआ, जब जाती और सत्संग करती और कोई प्रसंग कोई बात ऐसा आ जाता, मोसे भजन बिना निर्वाय, या मीरा बाई भजन करे रे, मोसे भजन बिना, ये गिरधर कह रहे हैं गोपाल, मोसे तो भजन बिना निर्वाय, या मीरा बाई भजन करे, मोसे भजन बिना निर्वाय, मीरा बाई भजन करे, ये छुप के मीरा रोवे, छुप के रोती है वो, छुप के मीरा बाई रोवे, छुप के मीरा बाई रोवे, और आंसू में कर गिरधर होवे, 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 ना होश रहे ना वार, या मीरा बाई भजन करे रे, ना होश रहे ना वार, मीरा बाई भजन करे, ना होश रहे ना वार, या मीरा बाई भजन करे, ना होश रहे ना वार, मीरा बाई भजन करे, अरे भजन करे मीरा भजन करे रे, भजन करे मीरा भजन करे, या भजन करे भाई मीरा भजन करे रे, भजन करे रे, भजन करे, ए भजन करे मीरा भजन करे रे, भजन करे भजन करे, ये मोसे भजन बिना निर्वाय, या मीरा बाई जो भजन करे, मोसे भजन बिना निर्वाय, मीरा बाई भजन करे, ये भजन बिना निर्वाय, या मीरा बाई भजन करे, मोसे भजन
मीराबाई भजन करे। समय में अपने जीवन में भगवान से तार जोड़ लेना। बाई मीरा ने, बस फर्क ये आ जाएगा, अंतर ये जरूर हो जाएगा, मीरा बाई का तार बचपन में जुड़ गया, दुरु प्रहलाद का तार बचपन में जुड़ गया। पर ध्यान रखना, यदि 55 भी हो गई तो घबराना मत, जल्दी से भगवान की शरण आ जाना। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं, बो में पड़ा जो बीज सभी उल्टा सीधा सीज। आप जमीन के अंदर बीज डाल दो, आप देखते थोड़ी हो कि उल्टा है कि सुल्टा। उल्टा डाल दूंगा तो ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा पौधा, कैसा ही डाल दो, बीज छोड़ दो। आप तो जमीन के अंदर बीज छोड़ दो, बीज यदि धरती के अंदर चला गया तो पौधा बाहर ही आएगा। ऐसा बीज भगवान के नाम का डाल दिया, नाम जपते रहे तो बीज का तो पौधा बनता है। पर भगवान के नाम का जो बीज होगा, शरण आपकी तारण तरण है, दया आपकी मंगल करणे, मुकाम पे पहुंच जाओगे, पार उतर जाओगे। ये जन्म जन्म के ये बीमारी सता रही है, रोग सता रहा है, भोग सता रहा है, नाते रिश्ते रुला रहे हैं और दुख हो रहे हैं, कभी सुखी है कभी दुखी है, ना सुख आ रहा है ना दुख आ रहा है, और जीवन जा रहा है घबराहट में, जीवन बीत रहा है। ये सारी पीड़ा दूर हो जाएगी केवल और केवल अंदर से भगवान की ओर आ जाओ। बाहर से तो जाओ वहां ठीक हो, अरे जिस घर में हो वहां ठीक हो, कहां जाओगे, क्या करोगे, कौन सी गुफा में बैठोगे, क्या साधन करेंगे, क्या तीर्थ करेंगे। बाहर से नहीं, बाहर से तो कह दो, घर वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो बाबा जी बन गए, ये तो बात ही नहीं मानते, ये तो बोलते ही नहीं। परिवार वालों को ऐसा ना लगे कि ये कुछ भी है। बाहर बाहर से तो उनके बने रहो, पर अंदर से आप भगवान के हो जाओ ना। और संतों की वाणी है, हाथ काम मुख राम हो, हृदय में सांची प्रीत, ए दरिया गृहस्थी साधु की, फिर यही सबसे उत्तम रीत। आप भगवान के हो जाओ और बाहर से मत बनो, कपड़े से मत बनो, चोले से मत बनो, दिखावा मत करो, अच्छा पहनूंगा तो बाबा जी बनूंगा, नहीं। गुरुदेव का सूत्र है, चाहे हम भगवा पहने या ना पहने, पर भक्ति का रंग अवश्य धारण करेंगे। आप तो भक्ति धारण करो साहब, कपड़ा मत बदलो, कर्म बदल लो और अंदर से भगवान के हो जाओ। ध्यान रखना, लाइट का तार है, उसका स्वभाव है वो करंट छोड़ता है। आप भले ही को, मेरे को मालूम नहीं थी, मैं तो सफाई कर रहा था, कोई काम कर रहा था, डंडा ऊपर नीचे कर रहा था, गलती से हाथ अड़ गया और करंट आ गया, नहीं आना चाहिए गलती से। लाइट का तार कह रहा है कि तू जान के अड़ा या बिना जान के अड़ा, मेरा स्वभाव है करंट छोड़ूंगा। परमात्मा कह रहे हैं कि तू जान के नाम जप या अनजान के नाम जप, मेरा स्वभाव है तुझे भवसागर से पार कर दूंगा।
लाइट का तार कभी देखता है कि तू जान के अड़ा रहा है कि बिना जान के? तुझे याद है कि नहीं है? गलती से हाथ अड़ गया, हाथ किसी भी स्थिति में तार को छू गया तो करंट आएगा। ऐसा का ऐसा ही ये जीव भगवान का नाम जप लिया तो बेड़ा पार उतर जाएगा। बहुत भटक लिए भक्तों, बहुत भटक लिए, और कहां तक भटकेंगे? अरे हम तो आज की कथा से ये कह रहे हैं, रुक्मणी जी को पीड़ा हुई है, ऐसा ऐसा रोज अपने मन में घर में बैठ के, जहां आपके भगवान हो उनके आगे बैठो, आंख से आंसू आने दो, भगवान मुझे कब तारोगे? श्वास जा रही है, मेरी उम्र जा रही है, शरीर में रोग सता रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा एक बात बताओ बहनों, आप तो आपकी सूत्र से आपको सुनाते हैं, कोई भी बहन का पति प्रदेश चला गया, बाहर है, वो बाहर रह रहा है और वो घर में है, तो बताओ पति के बिना पत्नी को अच्छा लगे क्या? कोई हो एक आध, वो नहीं कह रहे हम तो, पर पति बाहर चला गया और एक चिंता सता रही है, आज तो सुबह कहीं गया, राम जाने कद आएगा, फिर कोई नहीं कि रोटी खा ले, अरे नहीं भाई हमारे तो रोटी रोटी, शाम को नहीं आए, लेट हो गए। किसी का पति प्रदेश में रहता हो, बाहर रहता हो, यहीं से चिंता चलती रहती है, अबे कहीं कर रहा होगा, रोटी खाई होगा कि नहीं खाई होगा, अभी ऑफिस से आया होगा कि नहीं आया होगा। यदि पति की चिंता पत्नी को है तो आत्मा को परमात्मा का चिंतन होना चाहिए और भजन हो जाना चाहिए। यहां देखो आप, किसी का संबंध हो गया, शादी हुई नहीं हुई, और इधर से रकम चढ़ाई, और मान लो पति ने सोने की चढ़ा दी, पति ने सोने की रकम चढ़ा दी, और वो नाक की क्या बोलते हो, नत चढ़ा दी। किनको? पत्नी को नत चढ़ा दी और नत दे दी। उसमें देखना आप, उस पत्नी को सहेलियों में जाती है, गांव की बहनों में जाती है, देखो मारे भी सोना की दी, या सोना की 2 तोला की, सोना की 2 तोला की। नहीं, कबीर ने कहा, ये नथनी दीना यार ने, नथनी दीना यार ने तो चिंतन बारंबार, ए पर नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। जिन्हें सोना की नथ दे दी उसको तो याद कर रहे हो, ने जिन्हें नाक दे दी उसको भूल गए। ने वो नाक ही नहीं देता तो कहां पहनते, कहां लगाते? नथनी दीनी खली यार ने तो चिंतन बारंबार, ए पर नाग दीरे करतार ने उसको दिया